भयानक पंचविंड ने काली आग को बीच से फाड़ दिया। मेरी मुट्ठी सीधे शुरुई के क्लॉज से टकराई। हड्डियों के टूटने की भयावह आवाज गूंज उठी। उसका पूरा दायां हाथ तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन अटैक यहीं नहीं रुका। मेरी मुट्ठी उसकी छाती पर भी जा लगी। शुरुई के मुंह से खून का फाउंटेन निकल पड़ा। उसका विशाल शरीर टूटी हुई काइट की तरह हवा में उड़ गया। धड़ाम, वो जमीन पर जा गिरा। उसकी छाती धंस चुकी थी। आंखों में फियर भर गया। इम्पॉसिबल, तुमने धर्मा मैनिफेस्टेशन तक इस्तेमाल नहीं की, फिर भी इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? मैं उसकी ओर बढ़ा। मेरी आवाज शांत थी। बिकॉज तुम बहुत कमजोर हो। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप। ऊपर से उसे देखते हुए मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। शुरुई जमीन पर पड़ा कांप रहा था। किनली, मैं गलत था, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं बस उसे शांत निगाहों से देखता रहा, फिर धीरे से बोला, पिछले जीवन में तुमने मुझे 20 टाइड के बीच धकेल दिया था। इस जीवन में मैं तुम्हें सिटी की रक्षा के लिए आगे नहीं धकेलूंगा। शुरुई की आंखों में होप की चमक उभरी, लेकिन अगले ही पल, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत आसान पनिशमेंट होगी, मैंने धीरे धीरे अपना हाथ उठा दिया। मेरे पीछे फिर से 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन का फैंटम प्रकट हुआ। ब्लैक कॉफिन का गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक ब्लैक चेन बाहर निकली। उसी क्षण शुरुई के पीछे मौजूद 3 हेडेड हेलहाउंड जमीन पर दब गया। शुरुई दर्द से चीख उठा। उसके पीछे का हेलहाउंड टोटम बेतहाशा संघर्ष करने लगा, लेकिन 9 ब्लैक ड्रैगन्स उसे मजबूती से दबाए हुए थे। टोटम की सरफेस पर क्रैक उभर आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। शुरुई के शरीर से निकल रही सुपरनैचुरल पावर समुद्र की लहरों की तरह पीछे हटने लगी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ गया, मसल्स गायब हो गईं, हेलहाउंड फॉर्म टूट गया। कुछ ही क्षणों में वो वापस एक घायल, कमजोर और साधारण इंसान बन चुका था। मेरी शक्ति, किनली, मेरी ताकत वापस करो, वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें डॉग बनना बहुत पसंद था, है ना? आज से तुम डॉग के बराबर भी नहीं रहे। आसपास खड़े गुंडे शुरुई को देखने लगे। उनकी निगाहें बदल चुकी थीं। अपोकलिप्स में कमजोर लोगों के पास कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, और शुरुई ने यहां तक पहुंचने के लिए अनगिनत लोगों को बेट की तरह इस्तेमाल किया था। अब उसका रिवेंज लौट कर आ चुका था। कुछ ही देर बाद स्क्रीम सुनाई देने लगी। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जल्द ही शुरुई की आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। जमीन पर केवल एक फीका लेवल 1 क्रिस्टल कोर बचा था। मैंने उसे लापरवाही से हाफ लाइफ स्पेस में रख लिया। पिछले जीवन में मैं उसकी नजरों में सिर्फ एक सैक्रिफिशियल लैम्ब था, लेकिन इस जीवन में वो मेरे पूरे एफर्ट के योग्य भी नहीं था। उसी समय आकाश से अचानक एक तेज रोर सुनाई दी। तेज हवाएं चारों ओर फैल गईं। मैंने ऊपर देखा। आकाश में 3 डार्क ग्रीन मिलिट्री अटैक हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे। हेलीकॉप्टर का हैच खुला। पूरी तरह हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस के 2 स्क्वाड्स तेजी से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत चारों ओर सिक्योरिटी पेरिमीटर बना लिया। इसके बाद कई गार्ड से घिरा एक सीनियर ऑफिसर तेजी से मेरी ओर आया। उसने सम्मानपूर्वक हाथ बढ़ाया। हेलो मिस्टर चिन, मैं ईस्टर्न रीजन का डेप्यूटी कमांडर ली शान हूं। सुप्रीम कमांडर के आदेश पर आपसे मिलने आया हूं। मैंने हल्के से सिर हिलाया। ली शान की आंखों में रिस्पेक्ट था। वर्तमान में बाहर एक्सोटिक बीस्ट का आतंक फैला हुआ है, फिर भी आप यहां सिक्योर बेस स्थापित करने में सफल रहे। यह वास्तव में रिमार्केबल है। मैं मुस्कुराया। मुझे पता था, अपोकलिप्स में मिलिट्री ही सामान्य लोगों की अंतिम शील्ड होती है। अगर फ्रंट लाइन पर खड़े सोल्जर्स ना हो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन बहुत पहले कोलैप्स हो चुकी होती। ली शान ने गहरी सांस ली। मिस्टर चिन, ड्रोन फुटेज में हमने आपको एस क्लास ब्लड पाइथन को मारते हुए देखा। आपकी शक्ति वर्तमान अवेकना सिस्टम की लिमिट से कहीं अधिक है। कमांड सेंटर आपके साथ हाईएस्ट लेवल वॉर टाइम कॉपरेशन स्थापित करना चाहता है। यह कोई फोर्स्ड रिक्रूटमेंट नहीं है, ना ही हम आपका ब्लैकस्टोन बेस अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। हम केवल यह आशा करते हैं कि जब ड्रैगन किंगडम बड़े क्राइसिस का सामना करे तो आप अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करेंगे। मैंने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, ठीक है। ली शान की आंखें चमक उठी। मैंने आगे कहा, लेकिन मैं इंडिपेंडेंटली काम करने का आदी हूं। मैं कन्वेंशनल कमांड सिस्टम में शामिल नहीं हो सकता। ब्लैकस्टोन बेस एक इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन बेस रहेगा। मिलिट्री सर्वाइवर्स को बचाएगी, ऑर्डर बनाए रखेगी और डिफेंसिव लाइन स्थापित करेगी। मैं इंटेलिजेंस सपोर्ट दूंगा और आवश्यकता पड़ने पर हाई लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स का शिकार करूंगा। दोनों पक्ष रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। लीशान ने तुरंत सिर हिलाया। मैं आपकी बात सुप्रीम कमांडर तक पहुंचा दूंगा। मैंने उसे देखा। चूंकि हम कोऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस देता हूं। लीशान का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने शांत स्वर में कहा, 3 दिन बाद रात 2 बजे ईस्ट सी में पहली लार्ज स्केल मरीन बीस्ट टाइप प्रकट होगी। एक लेवल 5 एंशिएंट सी ड्रैगन उसके नेतृत्व में होगा। उसके साथ 100 से अधिक मरीन बीस्ट चैंसन सिटी पर हमला करेंगे। अगर पहले से हैवी फायर पावर तैयार नहीं की गई तो जैंगजू और पूरा ईस्टर्न रीजन भारी नुकसान झेलेगा। लीशान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी पीठ कर कोल्ड स्वेट बह निकला। वो मुझे घूरने लगा, लेकिन मेरे चेहरे पर केवल कामनेस थी। मिस्टर चिन, क्या ये इंटेलिजेंस रिलायबल है? मैंने उत्तर दिया, मैं 30 लाख लोगों की जान के साथ मजाक नहीं करूंगा। लीशान ने तुरंत कहा, मैं अभी सुप्रीम कमांडर को रिपोर्ट करता हूं।
पूरा ईस्टर्न रीजन तुरंत डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट शुरू करेगा। मैंने सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे भी कुछ चीजों की आवश्यकता है। हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट, हाई प्रिसिजन मशीन टूल्स, स्पेशल एलॉय मटेरियल्स, 10 सेट्स नेवल डिफेंस सिस्टम्स, फुली ऑटोमेटिक क्लोज इन डिफेंस आर्टिलरी और क्लाउड बर्स्ट बॉम्ब्स की एक शिपमेंट। लीशान कुछ क्षण चुप रहा। मैंने आगे कहा, मैं ये सब मुफ्त में नहीं मांग रहा, बदले में भविष्य की हाई लेवल डिजास्टर इंटेलिजेंस मिलिट्री को प्रायोरिटी बेसिस पर दूंगा। लीशान ने तुरंत जवाब दिया, ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज है, मुझे लॉन्ग श्वाई से अप्रूवल लेनी होगी, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये डील प्रॉफिटेबल है। उसने सम्मान से हाथ मिलाया। मिस्टर चिन, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। मैं मुस्कुराया। मिलिट्री ह्यूमैनिटी की अंतिम लाइन ऑफ डिफेंस की रक्षा करे, और जिन मॉन्स्टर्स को तुम हैंडल नहीं कर सकते उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा। लीशान ने गंभीरता से सल्यूट किया, फिर जल्दी से हेलीकॉप्टर में लौट गया। मैं उसकी जाती हुई आकृति को देखता रहा। मेरी आंखों में गहरी चमक उभरी। लेवल 5 बीस्ट किंग, फुहाई एंशिएंट ड्रैगन, यही वो की था जो 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन की पहली चेन को अनलॉक कर सकता था। उसका क्रिस्टल कोर मुझे हर हाल में चाहिए था। 3 दिन पलक झपकते बीत गए। मिलिट्री ने अपना वादा निभाया। कई हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स लगातार ब्लैकस्टोन बेस तक सप्लाईज पहुंचा रहे थे। मशीन टूल्स, क्लोज इन डिफेंस आर्टिलरी सिस्टम्स, क्लाउड बर्स्ट शेल्स और अनेक स्पेशल मटेरियल्स। हेलीकॉप्टर्स के क्षतिग्रस्त फ्रेम्स देखकर साफ था, इन सामानों को बीस्ट इन्फेस्टेड एयर स्पेस पार कराना आसान नहीं था। संभवतः मिलिट्री ने कई एस पायलट्स खो दिए थे। मैंने सभी रिसोर्सेज हाफ लाइफ स्पेस में स्टोर कर लिए। ब्लैकस्टोन बेस की डिफेंसिव कैपेबिलिटी एक बार फिर कई गुना बढ़ गई। चौथे दिन रात के ठीक 2 बजे मैं मॉनिटरिंग रूम की बड़ी लेदर चेयर पर बैठा था। हाथ में गर्म ब्लैक कॉफी का कप था। बाहर टोरेंशियल रेन हो रही थी। हाउ ने स्क्रीन की ओर देखते हुए पूछा, ब्रदर चिन, बाहर इतनी तेज रेन क्यों हो रही है और ये रेन वाटर काला क्यों है? मैंने कॉफी का एक सिप लिया। मेरी आंखें गहरी हो गई, बिकॉज ये शुरू हो चुका है। उसी समय जांगजो सिटी की ईस्टर्न कोस्टल डिफेंस लाइन लीशान टेम्परेरी कमांड पोस्ट के भीतर खड़ा था। उसकी निगाह रेडार स्क्रीन पर टिकी हुई थी। पूरी स्क्रीन रेड डॉट से भरी हुई थी। वे सुनामी की तरह कोस्ट की ओर बढ़ रहे थे। ली शैन के चेहरे से पसीना टपकने लगा। किन लाई की इंटेलिजेंस सही थी। ECB स्टाइट सचमुच आ चुकी थी। उसने तुरंत आदेश दिया, पूरी डिफेंस लाइन ओपन फायर। उन्हें किसी भी कीमत पर सिटी में प्रवेश नहीं करने देना है। हमारे पीछे 30 लाख सर्वाइवर्स हैं। अगले ही पल पूरी कोस्टल आर्टिलरी लाइन गर्जना के साथ फट पड़ी। हजारों कैनन्स की आवाज ने रात के अंधेरे को चीर दिया। अनगिनत शेल्स अपनी लंबी फ्लेम ट्रेल्स छोड़ते हुए समुद्र तट की ओर बरस पड़े। पूरा पिच ब्लैक स्काई दिन की तरह चमक उठा। लेकिन जैसे ही फ्लेयर राउंड्स ने रात को रोशन किया, फ्रंट लाइन पर खड़े सभी सोल्जर्स के चेहरे निराशा से भर गए। समुद्र की सतह पर दसियों हजार म्यूटेटेड सी बीस्ट्स लहरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। कुछ म्यूटेटेड क्रैब्स आर्मर्ड व्हीकल्स जितने विशाल थे, कुछ एम्फिबियंस पॉइजनस स्पाइक से ढके हुए थे, और अनगिनत सी स्नेक्स आर्टिलरी बराज के बीच अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहे थे। युद्ध शुरू हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और पहली डिफेंस लाइन पूरी तरह टूट चुकी थी। एक ऑफिसर चीख पड़ा, हम अब और नहीं रोक सकते। एक्सोटिक बीस्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। पूरी डिफेंस लाइन कोलैप्स हो चुकी है। ली शैन की आंखें लाल हो गईं। उसने कमर से पिस्टल निकालकर जमीन पर फेंक दी। पूरी सेना को सूचना दो, आज अगर हम सबको मरना भी पड़े तो भी जनता की रक्षा करनी होगी। लेकिन तभी धरती कांप उठी। समुद्र की गहराइयों से एक ऐसी भयावह प्रेजेंस उठी कि सभी के शरीर सुन्न पड़ गए। जांगजू सिटी के रुइंस और बेसमेंट्स में छिपे 30 लाख सर्वाइवर्स ने एक साथ सीने में असहनीय दबाव महसूस किया, मानो कोई पर्वत उनके हृदय पर रख दिया गया हो। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। वो क्या है? ली शैन ने कांपते हुए दूर आसमान की ओर देखा। घना ब्लैक मिस्ट अचानक फट गया। विशाल बोन लाइक विंग्स की एक जोड़ी बादलों को चीरती हुई बाहर निकली। फिर 100 मीटर से भी अधिक लंबाई के एंशिएंट ड्रैगन धीरे धीरे बादलों से नीचे उतरा। उसका शरीर डीप सी की रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ था। उसकी आंखें 2 विशाल रेड लैंटर्न्स जैसी चमक रही थी। उसके शरीर से मृत्यु की ठंडी ऑरा निकल रही थी। लेवल 5 बीस्ट किंग, फुहाई एंशिएंट ड्रैगन, अपोकैलिप्स के शुरुआती दौर का सबसे भयानक डिजास्टर लेवल बीस्ट किंग। एक ऐसा अस्तित्व जो अकेले ही पूरे सिटी को नष्ट कर सकता था। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन की रोर ने बादलों को चकनाचूर कर दिया। उसने अपना विशाल मुंह खोला। फिर एक जेट ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ बाहर निकला। वो सीधे मिलिट्री आर्टिलरी पोजीशन पर गिरा। बूम! काली लपटों ने हजारों मीटर क्षेत्र को निकल लिया। पूरी हेवी आर्टिलरी लाइन कुछ ही सेकंड में नष्ट हो गई। ली शैन का चेहरा सफेद पड़ गया। खत्म हो गया। निराशा पूरे सिटी में फैल गई। असंख्य लोगों ने आंखें बंद कर ली। वे मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। उसी समय ब्लैकस्टोन एयर रेड शेल्टर के भीतर मैंने धीरे से अपना कॉफी कप नीचे रख दिया। स्क्रीन पर फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ब्लैक मिस्ट के बीच अपनी शक्ति दिखा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक तीव्र चमक थी। शाओ डाओ घबरा गया। ब्रदर चिन, आप बाहर जाने वाले हैं। वो लेवल 5 बीस्ट किंग है। जैंग सिन्हे ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया। रिस्क मत लीजिए। मैंने उसके हाथ पर हल्की थपकी दी। मेरे होठों पर मुस्कान उभरी। मेरे 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन में अभी एक की कमी है और मुझे इस बड़ी लिजर्ड का क्रिस्टल कोर पसंद आ गया है। मैं एलिवेटर की ओर बढ़ गया। पीछे मुड़कर मुस्कुराया, जब तक मैं लौटूं 1 कप टी तैयार रखना। चाय ठंडी होने से पहले वापस आ जाऊंगा। जांगजू सिटी के ऊपर फुहाई एंशिएंट ड्रैगन लगातार ड्रैगन ब्रेथ बरसा रहा था। ली शैन ने आंखें बंद कर ली। वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था।
तभी बूम, शहर के बाहरी पहाड़ों से एक ब्लैक पिलर ऑफ लाइट आकाश में फूट पड़ा। वो स्याही से भी अधिक गहरा था, लेकिन उसमें भय नहीं बल्कि एंशिएंट अथॉरिटी और सुप्रीम डोमिनेंस का एहसास था। उसने पूरे ब्लैक मिस्ट को चीर दिया। वो क्या है? लीशान ने स्तब्ध होकर आंखें खोल दी। पूरे जैंगजू सिटी के 30 लाख सर्वाइवर्स और फ्रंटलाइन के सभी सोल्जर्स एक साथ उसी दिशा में देखने लगे, ब्लैक स्टोन शेल्टर की दिशा में। ब्लैक गोल्डन लाइट के बीच एक लंबा युवा धीरे धीरे आसमान में कदम रखता हुआ ऊपर बढ़ रहा था। उसने कोई फ्लाइंग डिवाइस इस्तेमाल नहीं किया था, मानो हवा में इनविजिबल स्टेयर्स मौजूद हों। लीशान की आंखें चमक उठी। मिस्टर चिन, वो मिस्टर चिन है। मैं लगातार ऊपर उठता गया। मेरे पीछे 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन टोटम पूरी तरह खुल चुका था। 9 विशाल ब्लैक ड्रैगन्स पूरे आकाश में फैले हुए थे। उनकी ब्लड रेड आईज एक साथ खुली। वे मिलकर एक एंशिएंट ब्लैक कॉफिन को खींच रहे थे। कॉफिन पर लिपटी रेड चेन्स धीरे धीरे कांप रही थी। एक फॉरबिडन और टाइमलेस प्रेशर सुनामी की तरह पूरे जैंगजू पर छा गया। उस दबाव के नीचे नीचे हमला कर रहे सी बीस्ट्स कांपने लगे। उनकी आंखों में भय भर गया। वे जमीन पर गिरकर कराहने लगे। शहर के सर्वाइवर स्तब्ध रह गए। मिस्टर चिन, वो जैंगजू को बचाने आया है। लोगों की आंखों में होप लौट आई। मैं लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर खड़ा था। सामने फुहाई एंशिएंट ड्रैगन था। उसका शरीर 100 मीटर लंबा था। उसके सामने मैं एक एंट जैसा दिखाई देता था। लेकिन मेरे पीछे मौजूद 9 ड्रैगन्स पुलिंग कॉफिन उस एंशिएंट ड्रैगन से भी अधिक भयावह लग रहा था। फुहाई एंशिएंट ड्रैगन ने मुझे घूरा। उसकी रेड आईज में क्रोध भर गया। उसने अपना विशाल मुंह खोला। इस बार ड्रैगन ब्रेथ पहले से 10 गुना बड़ा था। वो मीटियर की तरह मेरी ओर गिरा। मैंने तिरस्कार से कहा, बस इतनी सी ट्रिक? उसी क्षण मेरे सीने पर बना पांगू टोटम फट पड़ा। मेरे पीछे एक विशाल पांगू फैंटम प्रकट हुआ। उसकी प्रेजेंस आकाश और पृथ्वी को हिला रही थी। मैंने ड्रैगन ब्रेथ को आते देखा, लेकिन हिला तक नहीं। धीरे से अपनी मुट्ठी उठाई। पांगू फैंटम भी वैसा ही करने लगा। मेरी मुट्ठी पर हेवन स्प्लिटिंग पावर जमा होने लगी। अगले ही पल मैंने पंच आगे बढ़ाया। बूम! ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश फट गया हो। ड्रैगन ब्रेथ बीट से चीर दिया गया। काली लपटें 2 हिस्सों में बट गईं। वे मेरे दोनों ओर से गुजरती हुई जमीन पर गिरी। हजारों मीटर लंबे फायर ट्रेंचेस बन गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल अचल। मेरे पीछे पांगू फैंटम और अधिक स्पष्ट हो गया। उसकी आकृति अब लगभग वास्तविक लग रही थी। मेरे सीने का पांगू टैटू गहरे सुनहरे प्रकाश से चमक उठा। वो प्रकाश फैंटम तक फैल गया। मैंने मुस्कुराकर एंशिएंट ड्रैगन की ओर देखा। बड़ी लिजर्ड, अब मेरी बारी है। अचानक पांगू टोटम पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। मेरे पीछे का पांगू धर्मा फॉर्म कई दर्जन मीटर ऊंचा हो गया। उसकी मसल्स पर्वतों जैसी उभरी हुई थीं। उसकी ऑरा प्राचीन और असीम थी, मानो केओस के आरंभ से कोई प्राइमोडियल गॉड निकल आया हो। उसके हाथ में